सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको आपको आपके कल के बोर्ड एग्जामिनेशन उन सभी को ये चीजें अवॉइड करनी है। और स्टूडेंट्स, मैं एश्योरिटी देता हूं, अगर आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो आप लगभग 5 से 10 मार्क आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से बढ़ा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो पे ध्यान से सुनना, अगर इस वीडियो पे 5000 लाइक्स हो जाते हैं, 5000 लाइक्स अगर इस वीडियो पे हो जाते हैं, तो आप सभी को इंपॉर्टेंट पोएम्स और उनके एप्रिसिएशंस कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से मोस्ट रिपीटेड है, जैसे मैंने मराठी का बोला था, इसी वजह से इस बार भी बोलूंगा अगर आपने 5000 लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो पे कर दिए तो। और हाँ भाई, सबसे पहले स्टूडेंट, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी बच्चे ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि भैया मराठी का पेपर बहुत ज्यादा सिंपल था, और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश का पेपर भी वैसे ही होगा और मेरा टाइम समय से पहले ही मेरा पेपर हो जाएगा। यह आपकी गलतफहमी है स्टूडेंट्स। इंग्लिश का पेपर ये लेंथी पेपर होने वाला है। पहले ही मैं सभी को बोल दूं, इंग्लिश पेपर विल बी वन ऑफ द मोस्ट लेंथी पेपर दैट यू एवर हैव इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं स्टूडेंट्स? होता क्या है, मराठी जो होता है, मराठी में ग्रामर जो होता है, राइटिंग स्किल जो होता है, वो एक प्रकार से इजी कंसेप्ट होते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश में जाए तो इंग्लिश में लैंग्वेज स्टडी होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, पोएट्री सेक्शन होता है, समरीज होते हैं, राइटिंग स्किल होता है, क्रिएटिव राइटिंग होता है। 6 सेक्शंस होते हैं। वहां पे 5 सेक्शन थे, यहाँ पे 6 सेक्शन है। वहां पे जो डेवलपिंग स्टोरी वगैरह को वहां पे कभी 8 मार्क और लेटर को 6 मार्क है, यहाँ पे 5-5 मार्क है, मतलब और एक चीजें आपकी बढ़ाई है। तो ये दिमाग में बैठा के रखना कि पेपर लेंदी है तो जल्द से जल्द लिखने की कोशिश करना अच्छे हैंडराइटिंग के साथ। नेक्स्ट, अभी स्टूडेंट्स, आपने जो सेकंड मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, जो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स्टार्टिंग से ही शुरू करते। देखो स्टूडेंट्स, आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया होगा, प्लस आपने सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे, आपने क्लासेस के पेपर सॉल्व किए होंगे, तो वहां पे आपको समझ में आ चुका होगा कि आप कौन से सेक्शन में महारत हासिल कर चुके हो। मतलब कि राइटिंग स्किल में आप अच्छा करते हो, लैंग्वेज स्टडी में आप अच्छा करते हो, या फिर कॉम्प्रिहेंशन में आप अच्छा करते हो। जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आप अच्छा करते हो वो सेक्शन आपको सबसे पहले शुरू करना है आपके बोर्ड्स के पेपर में। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे को क्रिएटिव राइटिंग अच्छा जमता है तो मैं जब भी बोर्ड का पेपर आएगा तो मैं पहले सेक्शन नंबर 6 से शुरू करूंगा, फिर बाद में अलग अलग। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टूडेंट, जिसमें हमको अच्छी चीजें आती है, जिसमें हम महारत हासिल करते हैं, वो पर्टिकुलर चीजें अगर हमने पहले शोकेस किया एग्जामिनर के सामने तो उसके आंखों में हमारा इंप्रेशन जमेगा, और वो हमको अगर सिली मिस्टेक्स भी हुआ तो उसका मार्क वो काटेगा नहीं। समझ में आया? लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, भैया हमको नहीं पता हम किस में अच्छे हैं, तो भाई जो मैंने बोला है सीक्वेंस से ही शुरू करना, 1 2 3 4। नेक्स्ट, 1 मार्क के क्वेश्चंस पूरा की पूरा लिखना है। मतलब कि स्टूडेंट्स, आप क्या करते हो, लैंग्वेज स्टडी हो गया या फिर बाकी के कॉम्प्रिहेंशन हो गया, जो 1 मार्क के हैं उसके आप क्वेश्चन नहीं लिखते हो। मैं सभी स्टूडेंट्स को निवेदन करूंगा, जो भी क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है उसका क्वेश्चन और उसका आंसर, दोनों चीजें आपको आपके बोर्ड्स पेपर में लिखने हैं। द नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टिक टू वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को स्टिक रहना। ऐसा नहीं कि फ्लो में आ गए और लिखते जा रहे हो, ऐसा नहीं। जितना मैंने कल राइटिंग स्किल में बोला है कल के लाइव स्ट्रीम में कि भाई इसको इतना ही पैराग्राफ होना, इसको इतना ही पैराग्राफ होना, तो वो आप ध्यान में रखना। अगर आप लेटर 2-2 पेज का लिख रहे हो, ठीक है, स्पीच 2-2 पेज का लिख रहे हो, नॉन वर्बल टू वर्बल 2-2 पेज का लिख रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर दे रहे हो। ज्यादा भी लिखना कभी कभी हानिकारक होता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी चीज अगर आप ज्यादा करोगे, हद से ज्यादा करोगे, तो वो हानिकारक होएगा। समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान में रखना, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। नेक्स्ट है, लेटर जो होगा वो फॉर्मल लेटर ही लिखना है सभी बच्चों ने। अभी इसके पीछे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फॉर्मल लेटर में स्टूडेंट्स आपको जो भी उनके फॉर्मेट होते हैं वो फॉर्मेट ज्यादा होता है और उसमें मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं। इनफॉर्मल लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेंगे, ये चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल टू वर्बल। अगर आप लिखने वाले हो तो एक ही पैराग्राफ आपको बनाना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉन वर्बल टू वर्बल में जाओगे तो आपको एक ही पैराग्राफ लिखना है, 2-2 3-3 पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, एक ही पैराग्राफ बनाना है और उसको लिखना है। नेक्स्ट इज डोंट एड सेल्फ पॉइंट्स इफ मेंशन्ड, इफ नॉट मेंशन्ड। मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स, सपोज नॉन वर्बल टू वर्बल आप लिख रहे हो, आपको दे दिया है, या फिर स्टोरी आपको दी है, स्टोरी के पॉइंट्स दिए, या फिर एक्सपेंशन ऑफ थीम्स दिया है, या फिर स्पीच दिया है, तो उसके रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स भी आपको लिखना होता है। अगर वहां पे मेंशन किया गया है कि आपके एड योर ओन पॉइंट्स, तो ही खुद के पॉइंट्स खुद का दिमाग लगा लेगा। अगर वहां पे ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि ऐड दो, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं लिखा है कि खुद के पॉइंट्स ऐड करो और फिर लिखो, तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, जो ब्रैकेट्स में पॉइंट्स दिए, जो बॉक्सेस में पॉइंट दिए,
वही पॉइंट को यूटिलाइज करके आपको पेपर लिखना है। ज्यादा शान पट्टी करोगे तो मार्क कटेगा, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है? पहले भी कटा के आए हो समझ रहा है, ठीक है? अच्छे से कट गया था, अभी नहीं काटना है हमको हमारे मार्क्स, ठीक है? मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, पेंसिल से क्या करना है, सपोज स्पीच लिखा या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल लिखा या फिर डायलॉग राइटिंग लिखा या फिर जो भी आपने लिखा, तो उसमें आपके सबसे हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है, सबसे की पॉइंट्स क्या है, उन की पॉइंट्स को हाथों से आप पेंसिल से स्केल की मदद से आप उसको लाइंस ड्रॉ करना, जिससे कि जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर चेक करने वाला होगा, उसको समझ में आएगा कि अरे हाँ यार, ये मेन पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना, जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हर साल बच्चे करते हैं। ये मैं YouTube के एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं और मेरे ऑफलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, जो जो चीजें मैंने बोली, आई होप आप सभी ने पॉइंट आउट कर लिया होगा। इस वीडियो पे अगर 5000 लाइक्स हो जाते हैं, आपको इंपॉर्टेंट पोएम्स और इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशंस मिलने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, और हाँ, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।